Good morning, dear students. Today we will start from the topic parallatic second. अब बेटा इसमें हम क्या रीड करेंगे? Per sec is the distance at which an arc of a length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc. बेटा अब इसमें क्या है? सिंपली हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास सन और अर्थ है और उनके बीच में डिस्टेंस हमें पता है कितना होता है, 1 EM. ओके, ये सन है, ये अर्थ है. अब बेटा हमने यहाँ से एक एंगल को ड्रॉ किया और इधर से भी एक एंगल को ड्रॉ किया, ठीक है. अब इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल इन सेकंड्स ऑफ आर्क. और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हमने d इन पैरासेक लिख लिया. अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे. एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. एंगल हमारे पास 1. अब जो ये 1 होता है, 1 के ऊपर जो डबल होता है इसका मीन्स होता है सेकेंड. इसका क्या मतलब है? सेकेंड. ये किसके इक्वल है? हमारे पास 1 AU अपॉन 1 पैरासेक. ओके, अब हमने इसको क्या किया? 1 AU क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने और हमारे पास 1 सेकेंड इंटू 1 पैरासेक आ गया. ओके, अब देखो बेटा यहाँ से हमने, हमारे पास एक ये चीज़ होती है, थीटा को एक तो हम डिग्री यूनिट्स होती है इसकी, एक थीटा की रेडियंट यूनिट्स होती हैं. और हमारे पास क्या होता है? पाई रेडियंट इज इक्वल्स टू 180 मिनट. और यहाँ से हम 1 मिनट की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन. ठीक है बेटा. आफ्टर दैट हमारे पास ये वैल्यू है 1 AU की वैल्यू हमें पता है, जो हमने कल की थी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. ठीक है बेटा. अब हमने ये वैल्यू सभी फॉर्मूला में पुट कर देनी है, ये वाली. और यहाँ पर हमने चेंज किया ना उसको, सेकंड्स को. अब देखो यहाँ पर 300 कैसे आ गया? हमने मिनट को सेकंड में, सेकंड देन रेडियंट. ठीक है. ऊपर हमने AU की वैल्यू पुट कर दी है. आफ्टर द कैलकुलेशन आपको ये मिल जाएगा, ये हमारा आफ्टर द कैलकुलेशन हमें ये मिला. और ऐसे ही हमारे पास रिलेशन है पैरासेक का लाइट ईयर में. लाइट ईयर की वैल्यू ये वाली है, पैरासेक की ये है, दोनों को डिवाइड कर दिया. जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. ये रिलेशन है इन दोनों के बीच. अब देखो बेटा इसके बाद हमारे पास क्या है? यूनिट्स ऑफ मास. यूनिट्स ऑफ मास की स्टैंडर्ड ऐसे यूनिट्स क्या है? किलोग्राम. और देयर इज अ चार्ट प्रैक्टिकल यूनिट यूज फॉर मेजरिंग लार्ज मासेस. जो लार्ज मासेस होते हैं उनके लिए ये यूनिट्स यूज़ की जाती हैं. प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल मासेस जैसे ग्राम हो गए. 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम. 1 ग्राम की वैल्यू 1/1000 kg. मिलीग्राम इज इक्वल्स टू दिस. बेटा दिस एज ए जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू यू हैव टू लर्न दैट. देन वी हैव अटोमिक मास यूनिट. अटोमिक मास यूनिट बेटा क्या होती है? It is a unit in which mass of atomic particles such as proton, neutron and electron is expressed. Is also called unified atomic mass unit. It is noted with U. Atomic mass unit बेटा क्या होती है? जैसे हमारे पास मास होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो भी हमारे पास मैटर, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, तो उसको हम अटोमिक मास यूनिट बोलते हैं. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम. हमने क्या किया है? इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल जो कंप्लीट हमारे पास कार्बन एटम है, कार्बन एटम को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया.
और जो हमारा 12th है 1/12 ऑफ द कार्बन एटम हमने यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है, 1/12 ऑफ द कार्बन। तो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, ये वाली। सो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 into 12 एवोगैड्रो नंबर। आफ्टर द कैलकुलेशन यू गेट this value. Then we have units of time in second. So just remember the units of time is second. So there is some practical units used for measuring the bigger time like minute. 1 minute is equal to 60 seconds. These are just the simplest definition you have to learn. R, it is the time duration of 60 minutes. 1 hour equals to 60 minutes. 60 into seconds में चेंज करिए तो 3600 seconds आ गए। सोलर डे क्या होता है, इट इज़ अ टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब हमारी अर्थ कितना एक रोटेशन को कंप्लीट कितना टाइम लगाती है उसको सोलर डे बोलते हैं। 1 सोलर डे को 24 आवर, 24 आवर को मिनट में चेंज कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अगर उसको हम सेकंड्स में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। सोलर ईयर क्या होता है, इट इज़ अ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड दी सन। तो ये इतना होता है कि एक साल में कितना वो कंप्लीट करता है सर्कल, उसको सोलर ईयर बोलते हैं। लीप ईयर क्या, सॉरी ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, डिफाइन एज अ ईयर इन विच द टोटल सोलर इलिप्स टेक प्लेस। कितने सोलर इलिप्स होते हैं उसको ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं। लीप ईयर क्या होता है, द ईयर इन विच डिविजिबल बाय 4, जो 4 के साथ डिवाइड किया जाता है। इन विच द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इज ऑफ 29 डेज। जैसे लीप ईयर हमारे पास आफ्टर 4 ईयर्स में बाद आता है। 1 लीप ईयर इज इक्वल्स टू 366 डेज। उसमें कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। लूनार मंथ क्या होता है, इट इज़ अ टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड दी अर्थ। अब लूनार मंथ क्या होता है, जब मून कंप्लीट करता है अपना अराउंड अर्थ के अराउंड, ओके। Our Hindu and Muslim calendar are based on the phases of moon as seen from the earth. उसके ही बेसिस पर हमारा जो कैलेंडर है वो फॉर्म हुआ है। डिके क्या होता है, अ डिके इज इक्वल टू 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के इक्वल होता है 1 डेके इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। सेंचुरी क्या होती है, 100 ईयर्स को बोलते हैं। ऐसे बेटा ये जस्ट डेफिनेशन है, यू हैव टू लर्न। देन आपके पास ये टेबल है बेटा, जो ड्राइव यूनिट्स फ्रॉम सम फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने ड्राइव की गए हैं, इसको आपने लर्न करना है। जैसे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आपके सभी फॉर्मूलाज जो आपको लर्न करने हैं और इनकी आपको सिंबल्स और ऐसे यूनिट्स आनी चाहिए कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।